हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। तो यहाँ पर जो मैं फैब्रिक बता रही हूँ इससे हम बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये जो स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ आपको, सेम वही ड्रेस मैं आपको बताने वाली हूँ डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड में कुछ इस तरीके से अपना फैब्रिक जो है फोल्ड किया है और मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक 3 मीटर लिया है। स्क्रीन पर मैंने लिख भी दिया है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद हमें कॉर्नर से लेके यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करना है और सेम हम फोल्डेड साइड में भी 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद ये इसकी जो वर्थ है हम इसको 8 इंच लेंगे। अगर आपकी वेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके आप यहाँ पर 1 इंच इंक्लूड करके ले सकते हैं। अब हम फ्लेयर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर से लेके एंड तक यहाँ पर जितनी भी आपकी लेंथ है उस हिसाब से आपको मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्क किया है टोटल पूरा राउंड में लेकर के। अब इसके बाद सारे डॉट्स को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर मिलाने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है अपने मार्क पे। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम वेस्ट राउंड पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, वेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस करके लेना है यहाँ पर। तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लिया था पहले ही। तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसलिए चौक का निशान जो है निकल चुका था, तो मैंने वापस से यहाँ पर मार्क लगाया एंड इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्लेयर की कटिंग हो चुकी है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक बचता है, तो इसमें से हमें अपने टॉप पार्ट की जो है कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले ले लेनी है लेंथ एंड विड्थ। तो ये मैंने चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करके इसमें 2 इंच इंक्लूड करके लिया हुआ है। तो सेम आपको भी इसी तरीके से ही लेना है। एंड इसकी लेंथ मैंने रखी हुई है 13 इंचेस और यहाँ पर मार्क कर लेना है। चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करके 2 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पर मार्क किया है। एंड यहाँ पर मैंने नेक का वर्थ लिया है 2.5 इंच, शोल्डर लिया है मैंने 3.5 इंच। यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाने के बाद मैं नेक का लेंथ यहाँ पर मेजर कर रही हूँ, जो कि मैंने 5 इंच यहाँ पर मार्क किया हुआ है। स्क्वायर शेप में बना लेना है एंड यहाँ पर राउंड शेप में ड्रॉ कर रही हूँ बैक पार्ट में। फ्रंट पे हमने डायमंड शेप का नेक रखा हुआ है। देन इसके बाद अब मैं शोल्डर का यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 6 इंच पे। और अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर में बना लिया है और हाफ इंच की यहाँ पर मैं गहराई दे रही हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा डॉट लगाने के बाद कर्व बना लेना है। आप इसे पे यहाँ पर स्केल का यूज़ कर सकते हो, कर्व स्केल का। एंड ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है, बट यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग नहीं की है, वो आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है जो कि साटन है यानी सिल्क है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 फोल्ड में मैंने बिछाया हुआ है। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे फ्लेयर निकालूंगी। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने कट करके निकाल लिया है। देन इसके बाद हमने जो फ्लेयर का कट किया था ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे, अब इसको हमें इसके ऊपर रखना है। तो जो मार्किंग हमने की थी सेम वही मार्किंग हमें कर लेनी है। अगर आप पिन यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो पिन से सिक्योर करके भी कटिंग कर सकते हो, चॉक से यहाँ पर ड्रॉ करके भी कटिंग कर सकते हो। नीचे के साइड में मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक से 1.5 इंच छोटा रखा हुआ है, यानी माइनस करके मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। कभी भी आपको मेन फैब्रिक से अपना लाइनिंग का फैब्रिक छोटा ही रखना होता है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग की हुई है। अब मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट ले लिया है और इस तरीके से कट करके निकाल लिया है और अब इसके बाद 4 फोल्ड कर देंगे। तो इसके ऊपर हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है एंड हमें इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर भी मैंने नेक का कटिंग नहीं किया हुआ है। तो हमारी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मशीन पे आ जाएंगे। तो मशीन पे मैंने सबसे पहले लाइनिंग का और मैन फैब्रिक जो है 4 नंबर के टाके से सिक्योर कर लिया है आर्म होल साइड में। एंड बीच में मैंने कट लगाया है सेंटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में कट लगाने के बाद मैंने कैनवास पेपर से डिज़ाइन ड्रॉ किया है। आप डिज़ाइन भी ले सकते हैं, मेरी तरह राउंड शेप का नेक भी ले सकते हैं।
तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें ये फैब्रिक कट करके निकाल देना है और राउंड शेप देने के बाद हमें कट ज़रूर लगाना है। कट लगाने के बाद इस तरीके से अंदर के साइड फोल्ड करना है और हल्का हल्का प्रेस देते हुए अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। देन इसके बाद हमें ऊपर की साइड एक स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा के अपने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट ले लिया है। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है डायमंड शेप का नेक, और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बैक पार्ट को बनाया था, सेम उसी प्रोसेस से हमें फ्रंट को भी इसी तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे एंड कॉर्नर पे कट करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बट फोल्ड करने से पहले मैं यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइंट करूँगी। तो ये जो स्ट्रैप हमने लिया है ना, इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर शोल्डर से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही शोल्डर को मैं यहाँ पर सिल के इस तरीके से फिनिशिंग दे दूँगी एंड जो हमने स्ट्रैप निकाला था बाहर की साइड, उसको इस तरीके से फोल्ड करके हम लेंगे और सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड में। तो मैंने नेक में फिनिशिंग देने के लिए तुरपाई का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं एंड लेस का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसी तरीके से मैंने अपने आर्म होल को भी स्ट्रैप लगाकर, आर्म होल को मैंने अरबी पट्टी में कट करके स्ट्रैप जॉइन करके अंदर के साइड फोल्ड किया है। तो मैं इसको नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा टॉप पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें ज़िप लगानी है तो ज़िप भी आप लगा सकते हो, बट नेक बनाने से पहले ज़िप लगती है। अब इसके बाद हम फ्लेयर अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट में। तो टॉप पार्ट में फ्लेयर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली वेस्ट राउंड में पहले सिलाई लगाई है, बाद में हमने साइड साइड से फिटिंग देनी है। तो मैंने सबसे पहले टॉप पार्ट लिया है, उसके बाद ऑर्गेन्जा फैब्रिक, फिर उसके बाद लाइनिंग का फैब्रिक ले करके स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने सिंपली यहाँ पर वेस्ट राउंड को स्टिच किया है। इसी तरीके से हमें दोनों ही फ्लेयर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेयर को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद आप ऊपर की साइड भी सिलाई दे सकते हो। यहाँ पर मैं फ्लेयर में नीचे की साइड में इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो 1 इंच हमारी स्टिच में गई हुई है और इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारे फ्रॉक में वॉल्यूम आ जाता है। तो अब हम साइड से इसकी फिटिंग दे देंगे। तो फिटिंग के लिए पहले मार्किंग कर लेना है, फिर उसके बाद हमें फिटिंग देनी है। जितना भी आपका फिटिंग हो, चेस्ट एंड वेस्ट का यहाँ पर फिटिंग लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है फिटिंग दे के। और फिटिंग लगाने के बाद अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है वेस्ट राउंड में, तो इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा हमें कट करके निकालना नहीं है। और ये हमारा फ्रॉक जो है कंप्लीट हो चुका है, बट अभी इसमें पीको बाकी है। तो मैं नीचे के साइड इसमें पीको दूंगी। अगर आपको ऐसे ही स्टिच करना है तो आप इसमें थोड़ा सा फैब्रिक लगा के स्टिच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कॉलर स्लीव बनाएंगे। तो कॉलर स्लीव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बुकरम लिया है और इसकी वेथ रखी है 2 इंचेस एंड फैब्रिक का मैंने वेथ लिया है 5 इंचेस। एंड इस तरीके से हमें रख के स्टिच लगा लेना है ऊपर के साइड में। ऊपर की सिलाई लगाने के बाद हमें साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। ऐसा इसलिए हमने किया कि हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छे से फिनिशिंग दे। और इसके बाद हमें इस तरीके से पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद हमें कॉर्नर को निकालने के लिए पेचकस का यूज़ किया है। फिर उसके बाद ऊपर की साइड सिलाई लगाना है। एंड यहाँ पर हमारा कफ और कॉलर दोनों ही रेडी हो चुका है। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी हुई है 1.5 इंच। मैं यहाँ पर आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 1.5 इंचेस। एंड जो हमने स्लीव के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था उसको मैंने साइड से स्टिच कर लिया है। एंड जितना आपका 3/4 स्लीव का जो विड्थ होता है, यानी आपका कफ का जो विड्थ है, उसको मेजर करने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मेजर करना है एंड मार्किंग करना है। देन इसके बाद हमने जो कफ के लिए स्ट्रैप तैयार किया था उसको हमें इस तरीके से ओपन करके छोटे छोटे प्लेट्स इसमें अरेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ कफ के साथ में, आप अलग से भी यहाँ पर प्लेट्स अरेंज करने के बाद कफ में अटैच कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बैक से यहाँ पर फ्रंट में लेके आ रही हूँ अपने स्ट्रैप को और पलटी करके इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगा लेना है और फिनिशिंग दे देनी है।
तो ये हमारी जो कफ का एरिया है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमने दोनों ही कफ बना लेने हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कॉलर का जो स्ट्रैप हमने तैयार किया था वो लिया है। सेंटर पार्ट में मैंने एक मार्किंग की है। अब इसके बाद दोनों ही साइड से हमें 1-1 इंच मार्किंग करना है और जो हमने सेंटर में मार्क किया था उसके दोनों ही साइड 1-1 इंच मार्क करना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यहाँ पर साइड में भी 1 इंच हमें मार्क करना था, उसको भी मैंने कर लिया है। तो ये मैंने कॉलर का बीच का स्पेस लिया है। हमने जो मार्किंग की है उसके बीच में ये वाले स्पेस में हम यहाँ पर स्लीव का दूसरा भाग यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स में कन्वर्ट करके अटैच करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है अपने स्लीव को। तो एक तरफ से हमने कफ बनाया था, एक तरफ से हमने कॉलर बना दिया है। कफ में आप हुक या फिर टीच बटन भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही सिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कॉलर है रेडी हो चुकी है। तो ये है ड्रेस का फाइनल लुक। तो अगर कटिंग में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसके ऊपर आप जैकेट भी वेयर कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा कॉलर स्लीव भी वेयर कर सकते हैं, जो हमने इस वीडियो में सीखा बनाने के लिए। तो इसको वेयर कैसे करना है, तो नीचे की साइड जो कफ है उसको या तो फिर हुक लगा दीजिए या तो फिर आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं। और कॉलर में मैंने हुक लगा लिया है और इस तरीके से हमें पहन लेना है स्लीव को। और आप इस कॉलर स्लीव को किसी भी ड्रेस पे वेयर कर सकते हैं, साड़ी पे भी वेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।